हेलो दोस्तों, आप सबको राधे राधे। तो भाई आज हम जा रहे हैं दिल्ली से मथुरा वृंदावन। तो भाई ये बहुत दिनों से प्लान बन रहा था कि हम जाएं दिल्ली से वृंदावन, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। लेकिन फाइनली आज प्लान बन गया और हम जा रहे हैं दिल्ली से मथुरा वृंदावन। हमें गोवर्धन की परिक्रमा भी लगानी है और बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे भी जाना है हमें घूमने। जो मंदिर हमने नहीं देखे, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो हमने देखे हैं और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो हमने बिल्कुल भी नहीं देखे, तो वहाँ पर भी जाने वाले हैं हम। वही रात के वैसे भी 10 बजने वाले हैं, तो हमारा प्लान था 8 या 9 बजे निकलने का। लेट तो वैसे भी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। वैसे तो बहुत सारे तरीके जाने के, आप बस से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप गाड़ी से जा सकते हो। तो हम जा रहे हैं गाड़ी से। वही टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो फटाफट से निकलते हैं घर से। तो वही हम घर से निकल चुके हैं। ये मेरी मम्मी और ये मेरे पापा। राधे राधे, हम घर से निकल चुके हैं। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं हाईवे पे। तो भाई हमने लिया है छोटा सा ब्रेक। अभी बज रहे हैं रात के 11। देखो भाई 11 बज रहे हैं रात के, तो ब्रेक लिया थोड़ा सा ऐसे ही पानी वानी पीने के लिए, खाना वाना खाने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। तो देखो सामने आ गया है यमुना का एक्सप्रेस हाईवे। वो सामने वो रहा यमुना का एक्सप्रेस हाईवे। तो बस वो खड़ी हमारी गाड़ी। दिख नहीं रही होगी आपको क्योंकि अभी लाइट जल रही है। तो ये रहा हाईवे, बस यहीं से हमें सीधा जाना है। तो और अच्छा रास्ता होगा आगे क्योंकि ये पूरा हाईवे है। तो वो खड़ी अपनी गाड़ी, तो चलते हैं फटाफट से। थोड़ा खाना वाना खाते हैं, भूख भी लग रही है थोड़ी सी, रात के 11 बज रहे हैं क्योंकि। तो उसके बाद आगे यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो भाई खाना वाना हमने खा लिया है, तो हम निकलते हैं फटाफट, कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा को। खाना हुआ है, अब हम निकलने वाले हैं। तो मम्मी आ गई है मेरी जगह पे और मैं आ गया हूँ मम्मी की जगह पे, क्योंकि मुझे वीडियो भी तो बनानी है। तो भाई देखो ये है सामने यमुना एक्सप्रेस हाईवे, जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया था पहले, उससे हम क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ से सीधे ही जाना है और अभी टोल टैक्स भी आना बाकी है। अभी टोल टैक्स भी नहीं आया है। तो भाई हमारा पैदल टोल टैक्स आ चुका है। तो ये रहा टोल टैक्स हमारा, और ये ट्रेन वाले का अजीब सा हो रहा है, ओह सॉरी बस का। देख लो भाई फुल गाना बजा रहे हैं बस वाले भी। तो भाई ये आ गया दूसरा टोल प्लाजा। मुझे नहीं पता दूसरा होगा, मुझे लगा एक ही आएगा, लेकिन ये दूसरा आ गया। अब पता नहीं इसके बाद एक और है कि नहीं, लास्ट है या फिर ये पता नहीं। तो भाई हमने फिर से ले लिया एक छोटा सा ब्रेक। मतलब छोटा सा नहीं, आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन भाई बहुत देर चलने के बाद नींद भर गई थी सबकी आंखों में, और खासकर मेरे पापा की आंखों में नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई रात के कम से कम 1 बजने वाला है। 1 बजने में से 5 मिनट बाकी है। तो इसलिए हमने सोचा कि उन्हें पहले चाय वाय पी ली जाए, फिर आगे चला जाए, क्योंकि चाय से थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं यार, आपको तो पता ही है। तो अभी सब लोग चले गए हैं गाड़ी से नीचे उतर के, और मैं अभी इसलिए रुक गया हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी थी यार। तो भाई जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और भाई मैं पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ, तो अच्छा हो या बुरा हो भाई बता देना मुझे। और एंड्रॉयड फ़ोन है तो भाई क्वालिटी भी मुझे पता है थोड़ी इधर उधर तो होगी, है ना, तो झेल लेना यार, है ना। तो पहले चाय वाय पीते हैं, फिर निकलेंगे आगे की साइड। ये है दानघाटी टेम्पल। अगर आपको परिक्रमा स्टार्ट करनी है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आपकी परिक्रमा स्टार्ट मानी जाएगी। तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं मथुरा। मुझे पता है यहाँ बहुत अंधेरा है, लेकिन मैं क्या करूँ, रात के 2 बज रहे हैं अभी, 2 या 2:30 हो रहे हैं, तो अंधेरा तो होगा ही। तो हमने 2:45 हो रहा है, तो हमने स्टार्ट कर दिया परिक्रमा। आपको स्टार्ट करने के लिए पहले दानघाटी मंदिर के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपकी परिक्रमा स्टार्ट होती है। भाई थोड़ी सी तो रोशनी आ गई, तो भाई हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं चल रहा हूँ ठंडी सी मिट्टी पे, और सही लग रहा है क्योंकि ठंडी हुई है मिट्टी, तो गर्मी भी नहीं लग रही। तो भाई हम रास्ते में ही थे गोवर्धन पर, देखो क्या दिख गया भाई, लड़ाई चल रही है भाई यहाँ पे 1v1। तो भाई
हम पहुंचने वाले हैं पूछड़ी का लोटा। ये पड़ता है गोवर्धन का सेकंड पॉइंट। तो अभी तक हम मेरे ख्याल से 4 या 5 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा बाकी है। तो वह दर्शन कर लो जल्दी से। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं पूछड़ी का लोटा। भाई लग ही नहीं रहा कि टाइम हो रहा है 4:30 हो रहा है, लग नहीं रहा 4:30 हो रहा है, लग रहा है कि पता नहीं शाम ही हो रही है, बिल्कुल ही शाम के 4:30-5 हो रहे हैं, बल्कि रात के हो रहे हैं। और ये अभी का नहीं है, रात के 1 या 2 बजे से ही ऐसा हुआ पड़ा है, लग ही नहीं रहा कि 1-2 बज रहे हैं। वही सही है भाई, यहाँ पे सही रौनक। और जो ये सड़क से साइड में कहीं मिट्टी का जो बना हुआ है, तो ये भी बढ़िया है, इससे थोड़ा सा ठंडक मिल रही है पैरों को, कि ये मिट्टी पूरी ठंडी है, तो सही है ये एक तरह से। लोग अंधेरा, भाई बहुत लोग हैं भाई। मुझे लगा था, सच बताऊँ तो, कि रात में हम ही जा रहे हैं, कोई नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। तो भाई ये रहा मंदिर पूछड़ी का लोटा। तो भाई हमने दर्शन कर लिए हैं बजरंगबली जी के। कंटिन्यू करते हैं फिर से अपनी यात्रा। तो भाई फाइनली हमने गोवर्धन की परिक्रमा पूरी कर ली। 7 बज गए, सुबह के 2 बजे स्टार्ट की थी रात को और 7 बजे ख़त्म हुई है सुबह के। एक बार को लग रहा था कि चलो भाई रिक्शे से चले जाते हैं, क्योंकि रिक्शे से जा भी सकते थे, लेकिन हम सब कभी भी नहीं गए थे पैदल परिक्रमा करने, तो इसलिए हमने सोचा कि पैदल ही कर लेते, कोई बात नहीं। मतलब थक गए थे सब लोग, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाया, वरना मैं आपको दिखाता था रास्ते कि, और मैं आपको जहाँ पे हम रुके थे, सॉरी मानसी गंगा, वो भी आपको दिखाता, लेकिन नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था मैं। लेकिन मैंने एक क्लिप बनाई है, वो आपको मैं दिखा दूँगा बाद में। तो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन यहाँ से। अभी हम बज रहे हैं 8 और हम यहाँ से निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। तो भाई ये है मानसी गंगा, अगर आपको नहीं पता तो ये है मानसी गंगा। मैं चाहता था कि आपको दिखाऊं, लेकिन भाई मैं इतना थका हुआ था कि मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन क्लिप ज़रूर बनाई थी मैंने इसकी। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं वृंदावन में। तो वहाँ से मैंने आपको बताया था ज़्यादा दूर नहीं है, हम सिर्फ 1 घंटे के अंदर पहुंच गए। 8 बजे निकले थे और 9 बजे पहुंच गए। लेकिन भाई दिक्कत तो हुई वहाँ से आने के बाद, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए ना वृंदावन आए, भाई रूम ही नहीं मिल रहा कोई भी, सारे रूम खुलते और जो मिल रहा था वो मतलब रूम थे सस्ते, लेकिन ये सीज़न चल रहा है अभी तो महंगे बता के दे रहे थे। हमने भी भाई मजबूरी में बहुत ढूंढा, उसके बाद ही ये वाला रूम लिया है। तो ये रूम पड़ा है हमें 1600 का, कुछ 1600 का रूम पड़ा है। तो आपको दिखाता हूँ ये रूम कैसा है, तो आप खुद ही बता देना मुझे कि ये 1600 का रूम लग रहा है। तो देखो इसमें ये है AC, ये है बेड, ये है बेड, और इसमें एक टीवी है। आपको बताइए टीवी ऐसे ही लगा रहता है, 24 घंटे चलाते रहते तो है नहीं, ठीक है। और बस एक टेबल है और नीचे ये छोटू सा रूम है बस, और ये है 1600 का, क्योंकि सीज़न चल रहा है, पता ही आपको। तो भी हम आराम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम रात भर सोए नहीं है, तो थोड़ा आराम करके उसके बाद जाएंगे यहाँ के मंदिरों में दर्शन करने, पता भी चलेगा कि कितनी भीड़ है कितनी नहीं है। सबसे पहले तो भाई आराम करेंगे कुछ, और कुछ खाएंगे भी, कुछ खाया भी नहीं हमने। तो भाई हम सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब भाई दोपहर हो रही है, दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं, और भाई बहुत कड़ी धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। बाहर निकलने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब वोल्केनो की गोद में आके बैठ गए हम, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर शाम के टाइम जाएंगे मंदिर के दर्शन करने। हम लोग अपने होटल से निकल के जा रहे थे राधा वल्लभ जी मंदिर, क्योंकि हमें वहीं जाना था। पहले हम सोच रहे थे कि रिक्शे से जाएं, लेकिन रिक्शा नहीं जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बैरिकेड लगा रखे हैं। तो हम जा रहे थे उस गाड़ी से, जो आपने रेलवे स्टेशन पे देखी होगी, जो गाड़ी बैटरी वाली चलती है। पर पर्सन 30 रुपीज़ लिए थे इस गाड़ी ने। ये है राधा वल्लभ जी मंदिर। तो भाई इस मंदिर की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये मंदिर का रास्ता गलियों में से गुजर के जाता है, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि लोगों के घर के अंदर से रास्ता बना रखा है। उसके बाद हम गए थे यमुना घाट जी, क्योंकि वहीं वो भी पास में ही थी। वहाँ यहाँ पे बड़ा अच्छा नज़ारा हो रहा था, मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया था। हमने सोचा था कि अब सीधा होटल जाके फिर घर के लिए निकल जाएंगे रात को, लेकिन सब लोग इतने थक गए थे कि रात को ही वहीं जाके सो गए, इसलिए हम घर निकल ही नहीं पाए। उसके बाद अगले दिन सुबह हम घर के लिए निकले थे। तो आज है संडे और सुबह के बजने वाले हैं 8, तो हम निकल रहे हैं आज अपने घर के लिए। वही कल हमने दर्शन कर लिए थे वल्लभ जी मंदिर के। हम सोच रहे थे प्रेम मंदिर जाए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। जो वहाँ का मेन रोड होता है वहीं पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि लोग मतलब ऐसा लग रहा था कि सांस ही नहीं आ रही। तो सोचो मंदिर में कितना ज़्यादा क्राउड होगा, इसलिए मंदिर भी जल्दी बंद हो गया था। तो फिर हमने खाना वाना खाया। हम फिर रात को हमने पहले सोचा था कि रात को निकलेंगे यहाँ से आराम से, लेकिन रात को नहीं निकल पाए, क्योंकि रात को खाना वाना खा के सो गए थे। फिर इसलिए अब हम सुबह निकल रहे हैं घर के लिए, पता शायद 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो अभी पहले नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर निकलेंगे सीधा घर के लिए। तो भाई वृंदावन से हम निकल चुके हैं, लेकिन अभी रास्ते में हम 4 धाम दिख गया, तो हमने सोचा कि 4 धाम के क्यों ना दर्शन करते हुए चले। तो दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। देखो भाई वो रहा सामने 4 धाम मंदिर। रुक जाओ 1 सेकंड, अभी ढक गया थोड़ा सा। तो वो रहा, अरे यार ये पेड़, तो वो रहा सामने। जय माता दी।
ये है चार धाम भाई, माता जी की बड़ी मूर्ति बना रखी है भाई, बड़ा अच्छा मंदिर था ये। आपको भाई यहाँ अगर आप वृंदावन जाते हो तो इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छा बना हुआ है मंदिर, बहुत ज़्यादा अच्छा। और अगर आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है तो आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, जो कि एकदम फ्री होती है। आप यहाँ की टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है लाइन में लगना, आप ऑनलाइन भी आराम से ले सकते हो। तो ये है मंदिर के अंदर भाई, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई है दीवारों पे। ये गणेश जी की भी है, सारे भगवान जी की मूर्तियाँ लगा रखी है, सारे भगवान जी की अच्छे से बना रखे हैं भाई, एकदम सुंदर लगता है ना देखने में, आपको निकलने का मन ही नहीं करेगा वहाँ से, बड़ा सुंदर दिख रहा था देखने में। और भाई जिसने भी ये बनाए हैं भाई, सैल्यूट है भाई उसको, एकदम इतने खूबसूरत लगते हैं। और नीचे लिखा भी आता है कि ये कौन से भगवान है, इन्होंने क्या किया था, कि इन्होंने अवतार क्यों लिया था। वही यहाँ पे महादेव जी भी थे, पहले आपको महादेव जी दिखेंगे नहीं, लेकिन तब आप मंदिर में एंट्री करोगे, फिर आप आगे आगे चलते जाओगे तो आपको धीरे धीरे दिख जाएंगे कि महादेव जी भी बने हुए हैं। और भाई बड़े अच्छे महादेव जी बने हुए थे, और बड़ी मूर्ति थी ये भी, ऐसा नहीं है कि छोटी सी थी, नहीं ये भी बड़े बना रखे थे महादेव जी भी। तो भाई ये था राधा और कृष्ण जी का मंदिर। तो भाई यहाँ पे भी हर तरह के डिज़ाइन बनाए हुए थे, यहाँ पे दिखाया था कि कृष्ण जी होली खेलने आते थे, यहाँ पे ब्रिज की होली खेलने आते थे, जो अपने भाई बलराम जी के साथ रेस लगाते थे, रासलीला करते थे यहाँ पे गोपियों के साथ, और बड़ा सुंदर बना रखा था ये भी। तो भाई हम चार धाम के दर्शन करके आ चुके हैं। तो भाई बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है, बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ा भी है। तब मैं पहले आया था तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है वो मंदिर। तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा, मतलब दीवारों पे अच्छा अच्छे, मतलब जिसने भी बनाया भाई बड़ी कारीगरी कर रखी है, मतलब बड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो अभी कुछ खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो भाई हमने फाइनली नाश्ता कर लिया है, कचौड़ी और चाय। वहीं यहाँ की कचौड़ी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, और यहाँ के पेड़े भी। अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। तो भाई ये निशानी है कि आप दिल्ली के पास आ गए हो। हाँ भाई देखो जाम, अभी कोई भी जाम नहीं मिला, अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, कोई भी जाम नहीं था, कुछ भी जाम नहीं था। लेकिन जैसे दिल्ली के अंदर घुसने वाले वैसे ही देख लो भाई जाम, पता नहीं कितना जाम आता, कहाँ से इतना जाम। बल्कि यार संडे भी है, फिर भी इतनी भीड़ हो रही है। तो भाई फाइनली भाई हम फाइनली अपने घर पहुँच चुके हैं। भाई हम निकले थे फ्राइडे की रात को निकले थे हम यहाँ से, और हम आए हैं संडे की शाम को 5 बजे। फ्राइडे को निकले थे हम यहाँ से 9 या 10 बजे, और हम आए हैं संडे को 5 बजे। वह हमारी ट्रिप हो गई कंप्लीट। जो हमारा प्लान था, हमारा प्लान के मुताबिक हुआ सारा कुछ। बस भाई ये नहीं पता था मुझे कि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा वहाँ पे। वह बहुत ज़्यादा क्राउड था भाई वहाँ पे। प्रेम मंदिर तो हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ थी कि मंदिर के जो रोड होता है ना, वहीं पे इतनी भीड़ लग गई थी कि भाई सांसें ली जा रही थी। बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले, वरना बहुत भीड़ थी। भाई अगर आप जा रहे हो अभी, तो अब आपकी मर्जी है, आप जाना चाहते हो तो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई अभी मत जाओ, वरना आपको अभी होटल के प्राइसेस भी हाई मिलेंगे, और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी, तो आप दर्शन भी नहीं कर पाओगे सही से। तो भाई व्लॉग हमारा यहीं पे एंड करते हैं। ये आपको पूरा व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर आपने एंड में देखा है तो भाई नीला दिल स्पैम कर देना, और कमेंट में कुछ लिखते हुए जाना कि ये ब्लॉग को अच्छा लगा है, बुरा लगा हो। और फ्यूचर में अगर आपको ऐसे ब्लॉग चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कर देना ऑल पे प्रेस। मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।